आज का क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। आपको ये फिगर दिया है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं है क्या। सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल है निकालना है, लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए जो फॉर्मूला होता है, एरिया का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि ये लेंथ और ये ब्रेथ, ये इसकी वैल्यू भी नहीं दी है और इसकी भी वैल्यू नहीं दी है, तो डायरेक्ट फार्मूला से नहीं निकल पाएगा। अब सोचते हैं कि ये वैल्यूज़ कैसे लाएं हम, एल और बी, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है आपको ये एक क्वार्टर सर्कल है, यहाँ से चलता है। अगर इसका नेमिंग करें ए बी सी डी और इसका ई और इसका ओ, तो क्वेश्चन क्या है कि ए से ई तक एक आर्क है जो कि एक क्वार्टर सर्कल है, और ये लेंथ आर मान लेते हैं। और सेकेंड थिंग क्या दी हुई है, ये एक सेमी सर्कल दिया हुआ है जिसका मिड पॉइंट ये है। ये एक सेमी सर्कल दिया हुआ है जो यहाँ से टच होके निकल रहा है। और थर्ड चीज़ दी हुई है कि ये डी पॉइंट से यहाँ पे एफ पॉइंट पे एक टेंजेंट है जो कि ये सेमी सर्कल पे टेंजेंट बना हुआ है। इतनी सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन डायरेक्ट ब्रेथ और लेंथ इसका नहीं दिया हुआ है। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो पहला एक तो तरीका ये होगा कि लेंथ और ब्रेथ निकाल लेते अलग अलग, लेकिन क्योंकि एक ही वैल्यू दी हुई है और ऐसा कुछ बन नहीं रहा है जिससे कि लेंथ और ब्रेथ अलग अलग निकाल पाए हम, तो हम क्या तरीके से चलेंगे कि हम कोशिश करते हैं कि इसका एरिया पहले क्या हो सकता है वो बनाते हैं। यानी कि अब मैं सॉल्यूशन के पार्ट पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। सॉल्यूशन ये है कि ये मैं मान लेता हूँ एस, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये सेमी सर्कल है और ये रेडियस है तो ये भी एस होगा। अब फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एग्जैक्टली एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल होगा क्या। लेंथ कितनी है, लेंथ है यहाँ से यहाँ तक डी सी मल्टीप्लाई बाई ए डी, ब्रेथ है ए डी, ठीक है। अब डी सी क्या है, डी सी है डी से ई तक प्लस ई से सी तक, डी से ई तक प्लस ई से सी तक, और मल्टीप्लाई बाई ए डी कितना है, ए डी को मैंने आर मान रखा है, चलो आर रख देते हैं। डी ई कितना है, डी ई आर है, कोई नहीं। और ई से सी तक क्या है, ई से ओ, ओ से सी, यानी कि एस प्लस एस, तो ये हो गया एस प्लस एस और ये मल्टीप्लाई बाई आर, तो ये हो गया आर प्लस 2s मल्टीप्लाई बाई आर। यहाँ तक इसको भी खोल देते हैं, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 2RS। तो ये हो गया इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये अगर अब निकाल ले वैल्यू एग्जैक्टली आर स्क्वायर प्लस 2RS, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको अब पता होगा कि ये पार्ट को हम यूज़ करेंगे। अब टेंजेंट होता है जो किसी भी सर्कल पे टेंजेंट होता है, तो वो क्या बोलते हैं, वो रेडियस पे 90 डिग्री, रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है। यानी कि अब ये आप ट्रायंगल देखोगे, इसको मैं अलग से निकाल लूँ अगर यहाँ पे बाहर, ये ट्रायंगल को अगर आप देखोगे, ये D है, ये F है और ये O है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। ये रेडियस है यानी कि ये S होगा, ये S है तो ये भी S होगा, ठीक है। और ये पार्ट कितना है, D से O तक, ये है R प्लस S, तो इसको मैं लिख दूंगा R प्लस S। और ये पार्ट कितना है, 5 है, तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या होगा, h आर प्लस एस, ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी कितना है, एस है, एस स्क्वायर प्लस डी एफ 5 स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रैकेट खोल लो आप, होल स्क्वायर खोल लो, आर स्क्वायर प्लस 2RS प्लस एस स्क्वायर, और ये हो गया एस स्क्वायर प्लस 25। अब दोनों साइड एस स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस 2RS इक्वल्स टू 25। आर स्क्वायर प्लस 2RS क्या है, एरिया है रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, 25। तो इस तरीके से आंसर आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। लेंथ और ब्रेथ तो नहीं पता चली, लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। तो ये वीडियो को आप देखें, समझें, खुद भी ट्राई करें। ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं होता तो हमें भेजें, हम ट्राई करेंगे और सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर भी करें। जो आपके फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं, जो डीप लर्निंग चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसको इंटरेस्ट रखते हैं, उनको
सॉल्व करिए, चैलेंज भी करिए कि सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच।